हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम हिस्ट्री पॉइंट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम हिस्ट्री पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़िए। आप लोगों को यहाँ पर जो भी सामग्री दी जाएगी एकदम निःशुल्क दी जाएगी, तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़िए और भी सभी लोगों को जोड़िए। तो आइए आज हम एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग संधि टॉपिक के विषय में पढ़ रहे थे, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। तो हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि पढ़ लिया था, गुण स्वर संधि पढ़ लिया था और वृद्धि स्वर संधि पढ़ लिया था, यड़ स्वर संधि पढ़ लिया था। और आज हम चर्चा करेंगे अयाद स्वर संधि के विषय में। किसके विषय में चर्चा करेंगे? अयाद स्वर संधि के विषय में चर्चा करेंगे। तो अयाद स्वर संधि क्या कहता है? अयाद स्वर संधि कहती है कि यदि ये, आए, ओ, आओ के पश्चात अर्थात बाद में कोई स्वर आता है तो क्या हो जाता है? ए का आय हो जाता है, आय का आय हो जाता है, और ओ का आओ हो जाता है, और आओ का आय हो जाता है। तो इसी प्रकार से यदि ए, आए, ओ, आओ के बाद कोई स्वर आता है तो क्रमशः क्या हो जाता है? ए का आय हो जाता है, आय का आय हो जाता है, ओ का आओ हो जाता है, एवं आओ का आओ हो जाता है। तो अब इसको हम अगर शार्ट करने की बात करें तो ए के बाद स्वर आए तो आय के बाद में कोई स्वर आए तो आय, ओ के बाद में कोई स्वर आए तो आओ, और आओ के बाद में कोई स्वर आए तो आओ हो जाता है। क्या हो जाता है? आओ हो जाता है। अब अगर हम उदाहरण की बात लें तो देखिए नयन है, तो नयन में देखिए आय है, नहीं है, नय आय। तो यानी जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ने धन अन हो जाएगा। तो यानी देखिए ए के बाद में इसमें स्वर आया है। अब कौन सा स्वर आया है? इसमें आया है ह्रस्व। यानी ए का आय हो गया। अब इसमें जब ए का ए निकाल लिए बाहर तो ये बचा आधा ना। अब आधा ना बचा तो यानी आय हो गया। अब इसको जोड़िए, अब क्या हो जाएगा? अब नाम में आय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पूरा ना, और इधर बचा आधा या, और आधा या में जब आ जुड़ेगा तो हो जाएगा ये पूरा या बन जाएगा, और पीछे क्या बचा? ना बचा। तो ये क्या हो गया? नयन हो गया। इसी प्रकार से अगर हम अन्य उदाहरण लें तो देखिए इसमें क्या है? इसमें शयन। तो शयन की अगर हम बात करें तो देखिए अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा से धन अन, से धन अन। तो से पर यानी ताला की शा के ऊपर ए की मात्रा लगी हुई है, तो यानी ए के बाद में क्या आया है? स्वर आया है। तो यानी अगर हम इसको अब अलग करें तो ये हो जाएगा ए का आय हो गया, यानी उस पर जो मात्रा ए की लगी हुई है तो ए का हो जाएगा आय। अब बचा आपका आधा ताला दिशा, और बाद वाला जो शब्द है वो है अन। तो यानी जब ये वाला हर्ष इसमें ताला दिशा में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका पूरा सा हो जाएगा, पूरा ताला विषय बन जाएगा। और उसके बाद में ये आधा या है, तो आधा या में जब आ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा पूरा या, और उसके बाद में ना है, तो इसलिए क्या हो गया? ये शयन। क्या हो गया? शयन। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसकी? नायक की। तो नायक के अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? नय धन अक। क्या हो जाएगा? नय धन अक। तो अब इसमें देखिए ना के ऊपर आय की मात्रा लगी हुई है, ना के ऊपर किसकी मात्रा लगी हुई है? आय की मात्रा लगी हुई है। तो इसलिए आय यानी क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पर जो आय लगा है इसका क्या हो जाएगा? तो इसमें जब आप अलग करोगे तो ये बनेगा आधा ना, और उसके बाद में क्या है? इसमें आय है, तो आय, और उसके बाद में क्या है? अक है। ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो देखिए अब आय के बाद में क्या आया? तो आय का क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आय। यानी आधा ना है और
आय का हो जाएगा आय, क्या हो जाएगा आय, और उसके बाद में हो जाएगा अक, क्या हो जाएगा अक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम इसमें जोड़ेंगे, इसी प्रकार से अगर हम इसमें जोड़ने का प्रयास करते हैं तो देखिए इसमें अब जब बड़ा आ जुड़ेगा ना, दीर्घ आ जुड़ेगा तो इसमें हो जाएगा ना, ये बड़ा ना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ना, और ये आधा या है, और इसमें जब ये ह्रस्व आ जुड़ेगा तो बन जाएगा या, और इसके बाद में का तो बन जाएगा नायक, क्या बन जाएगा नायक। इसी प्रकार से आप दूसरा उदाहरण लें, जैसे है गायक, आप लोग भी बनाइए, जैसे ले लें गायक, गायक, तो जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा गय, गय धन अक, क्या हो जाएगा गय धन अक हो जाएगा। अब आप इसको देखिए तो इसमें देखिए आय की मात्रा गय पर, गा पर आय की मात्रा लगी हुई है, बिल्कुल लगी है, तो आय की मात्रा लगी हुई है, तो इसमें आय का क्या हो जाएगा, आय का हो जाएगा आय, आय का क्या हो जाएगा, तो यानी गा और आधा, यानी जब आय निकाल लेंगे तो बचेगा आधा गा, उसके बाद में आय का आय हो जाएगा, और उसके बाद में क्या है अक है, क्या है अक है। तो अब देखिए इसमें जो दीर्घ आ है गा में मिलेगा तो ये बड़ा गा बन जाएगा, उसके बाद में ह्रस्व आ है, ओ ये आधा या बचा, उसमें जब ह्रस्व आ लगेगा तो ये पूरा हो जाएगा, तो क्या बचेगा या बन गया, और पीछे क्या बचा का, तो क्या हो गया गायक, क्या हो गया गायक। इसी प्रकार से ये बना था। जैसे अगर हम बात करें साइका, किसकी बात करें साइका, साइका की बात करें तो आप इसको अलग करिए तो क्या बनेगा, साइका का बनेगा शय, शय धन इकार, क्या बना शय धन इकार। अब देखिए तो देखिए इस पे क्या है आय की मात्रा लगी हुई है, इस पे क्या है आय की मात्रा लगी हुई है, और उसके बाद में तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यानी आधा ये तालब दिशा आधा कर लीजिए, और उसके बाद में आय का आय हो जाता है, आय हो जाता है, और उसके बाद में इका है, इका है, तो उसके बाद में यानी एक आलग दिशा में जब बड़ा दीर्घ आ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पूरा, ये बड़ा बन जाएगा, यानी साय हो जाएगा, क्या हो जाएगा शाय, और उसके बाद में इका है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो ई की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी, क्या हो जाएगा ई की मात्रा इस पे लग जाएगी, अब का है तो इसको ऐसे लिख देंगे, तो क्या होगा शायका, क्या हो गया शायका। अब हम बात करते हैं, देखिए और उदाहरण लेते हैं, जैसे आप इधर ले लीजिए, जैसे यहाँ पर ले लीजिए पवन, क्या है ले लीजिए पवन, तो पवन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, पवन का जब संधि विच्छेद करेंगे हम तो हो जाएगा पो धन अन, क्या हो जाएगा पो धन अन हो जाएगा। अब देखिए इसमें पा में ओ की मात्रा लगी हुई है, पा में ओ की मात्रा लगी हुई है, तो ये हो जाएगा, देखिए तो आप इसको अलग कर लीजिए और वो अलग कर लीजिए, और आपका बचा क्या, आपका बचा अन, अन बचा, और उसके बाद में अब इसमें देखिए अब पा, अब आधा पा, और ओ का क्या है, यानी ओ में अब क्या बताया है कि ओ के बाद में कोई स्वर आता है, तो देखिए ओ के बाद में स्वर है ह्रस्व आ है, यानी ओ के बाद में क्या है, यहाँ पर देखिए ओ के बाद में स्वर आया है, यानी ह्रस्व आ आया है, तो कह रहा है कि ओ के बाद में अगर कोई स्वर आता है तो ओ का क्या हो जाएगा, ओ का हो जाएगा, ओ का अव हो जाएगा, तो आप यहाँ पर ओ का अव कर लीजिए, ओ का अव कर लीजिए, और उसके बाद में अन है तो अन लिख दीजिए। अब देखिए अब इसको आप जोड़िए तो क्या हो जाएगा, पा में आ जोड़िए, पा में आ जोड़िए तो ये हो जाएगा पूरा पा, और उसके बाद में ये आधा वा है, आधा वा में जब आप आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पूरा वा बन जाएगा, और पीछे आपका बच्चा ना, तो ये हो जाएगा पवन। समझ में आई आप लोगों को बात। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं संधि विच्छेद करते हैं।
इसी अब देखिए, जैसे आपको गवन करना है, गवन जैसे बनाना है आपको गवन, तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप वो में तोड़िए। तो जब आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा गो, गोधन अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोधन अन हो जाएगा। अब देखिए फिर वही, यानी देखो उसमें गा पर ओ की मात्रा लगी हुई है, गा पर ओ की मात्रा लगी हुई है, तो यानी ओ के बाद में देखो स्वर आया है, स्वर आया है। अब इसके बाद देखिए कि अब इसको तोड़ लीजिए। आप क्या करेंगे, हम तोड़ लेंगे, यानी जब ओ निकाल लेंगे तो बचेगा आधा गा, और उसके बाद में लिख देंगे ओ, और ओ के बाद में आपका अन लिखा हुआ है, अन लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, अब देखिए, अब आप नियम पे जाइए, तो क्या हो जाएगा, ओ का औ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ का औ। तो आप ये जो आधा का लिखा है इसको लिख दीजिए, और वो का औ कर लीजिए, और उसके बाद में अन है तो आप अन लिख दीजिए। अब इसको जोड़ लीजिए, तो हर्ष यानी आधा का में जब आप हर्ष आ जोड़ेंगे तो ये पूरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा। और उसके बाद में अब आधे वा में आप हर्ष आ जोड़ेंगे तो ये पूरा वा बन जाएगा, और उसके बाद में ना है तो ये लिख लीजिए, तो ये बन गया गवन। तो इसी प्रकार से आप लोग बनाइए, और जितने भी उदाहरण आपको मिले उसको ज़्यादा से ज़्यादा करिए। इससे क्या होगा कि चीज़ें जो होंगी हमारे दिमाग में अस्थायी रूप से बैठती चली जाएंगी। अब हम थोड़ा आगे की बात करते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ और उदाहरण के माध्यम से जानेंगे और क्लियर होगा। जैसे पावक, पावक, आप जब पावक का आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पावक का आपका हो जाएगा पौ धन अक। क्या हो जाएगा, पौ धन अक हो जाएगा। अब देखिए कैसे, अब इसमें क्या हो जाएगा, पौ धन अक हो जाएगा, यानी पा में आपका औ की मात्रा छिपी है। क्या है, पा में औ की मात्रा छिपी है। तो आप इसको अलग कर लीजिए, आप इसको अलग कर लीजिए, तो यानी आधा पा और आपका आओ, और उसके बाद में, क्योंकि जब आप इसमें से औ निकाल लेंगे तो ये आधा बचेगा। क्योंकि कोई भी व्यंजन हो वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, स्वर के ऊपर डिपेंड होता है। किसके ऊपर डिपेंड होता है, स्वर के ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए जब इसको हमने बाहर निकाल लिया तब ये आधा पा बचा। अब देखो क्या करते हैं, अब उसके बाद में अक बचा। क्या बचा, अक बचा। तो अब आप इसको देखिए क्या कह रहा है कि औ के बाद में स्वर आता है। तो देखिए औ के बाद में हर्ष आ स्वर आया, बिल्कुल आया। तो क्या हो जाएगा, औ का आ हो जाता है। क्या हो जाता है, औ का आ हो जाता है, यानी आधा पा, और उसके बाद में औ का क्या हो जाएगा, आ हो जाता है। और उसके बाद में अक है तो अक आप लिखते रहिए, इसको लिख दीजिए। और उसके बाद में क्या करना है, अब देखिए आप सब इसको जोड़ दीजिए एक ही में। क्या करना है, इसको आपस में जोड़ दीजिए। तो क्या आएगा, आपस में आप सब लोग इसको जोड़ दीजिए, तो क्या होगा, तो जब आप दीर्घ आ को पा में जोड़ेंगे तो ये बड़ा पा बन जाएगा, यानी ऐसे बन जाएगा पा, और उसमें बचा क्या, आधा वा बचा। अब आधा वा में
जब हर्ष आएगा मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, तो ये हुआ बन गया। अब बचा क्या, का बचा, तो का को आप ऐसे लिख लीजिए।